हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व वन प्रॉब्लम फ्रॉम सीबीएसई रिसेंट सैम्पल पेपर और ये है क्वेश्चन नंबर 21 और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो हियर वी हैव अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ पैरेलल प्लेट्स। ये बेसिकली एनसीईआरटी के ही डायरेक्ट क्वेश्चन जो है डाल दिया गया है, थोड़ा वैल्यूज में बदलाव किया गया है। सो वी हैव 2 प्लेट्स देयर, पैरेलल प्लेट्स विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन दे के रखा है, सेपरेशन दे के रखा है। द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स वेरीज एट अ रेट ऑफ 10 वोल्ट पर सेकेंड। सो बेसिकली हमें डी वी बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है इट इज़ 10 रेज टू पावर 8 वोल्ट पर सेकेंड और हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट जिसका जो फॉर्मूला है वो रहता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक नंबर आपको इस फॉर्मूले को लिखने का मिल जाएगा। सो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। देन आपको अगली बार अगला स्टेप में इसको सॉल्व करना है, आई डी की वैल्यू निकालनी है, एक नंबर उसका है। सो यहाँ पर जो आई डी है, आई डी के एक्सप्रेशन को थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करेंगे। इट इज़ डी बाई डी टी। फाई की जगह हम लिख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर ई इंटू ए। ये फाई का एक्सप्रेशन है। सो फाई इज बेसिकली ई ए कॉस थीटा, बट हेयर लाइक थीटा इज बेसिकली जीरो देयर, सो यहाँ पर कॉस जीरो 1 हो जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा एंड ई को हम राइट कर सकते हैं वी अपॉन डी देयर एंड ये फार्मूला कुछ ऐसा बनता हुआ हमें दिख रहा है। सो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, हमने यहाँ पर ई की जगह लिखा है फ्रेंड्स वी बाय डी। सो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाहर आ जाएगा एंड हमारे पास रहेगा डी वी बाय डी टी देयर और ये बन रहा है आई डी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। अब हम हमारे पास जो गिवन चीज़ें दे के रखी हैं उनको सबशूट करेंगे और आंसर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई डी कुछ इस तरह से आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रहेगी 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12 देयर, जो परमिटिविटी है, और ए यानी कि एरिया। प्रॉब्लम में एरिया गिवन दे के रखा है 0.001 मीटर स्क्वायर देयर और सेपरेशन भी दे के रखा है, डी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, इट इज़ 0.0001 इंटू यहाँ है डी वी बाई डी टी, जिस जो रेट हमें क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है दैट इज़ बेसिकली 10 रेज टू पावर 8। तो स्टूडेंट्स, हमें सिंपली इसे अब सॉल्व करना है और अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर 10 पावर -12 है, यहाँ 10 पावर 8 है, तो ये हमारे पास बचेगा 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -4 इंटू यहाँ है 0.001 और ये है 0.0001। सो बेसिकली यहाँ 3 जीरो दिख रहे हैं, यहाँ 2 हैं, तो ये कैंसिल करने के बाद हमें 10 बचेगा। सो इट इज़ सिंपली 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर। सो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है, डिस्प्लेसमेंट करंट का आंसर है। सो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम में अगर आप सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली आप एक्सप्रेशन जरूर लिखिए, क्योंकि उसके भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में दिए गए हैं। सो डी वी बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन था, ये था डी वी बाई डी टी 10 पावर 8 वोल्ट पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये रहता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यहाँ आपको फाई को चेंज करना है ई ए की टर्म्स में, फिर ई को वी बाई डी लिखना है एंड देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम देयर। और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप सीधा लिख सकते हैं आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डी वी बाई डी। ठीक है, सिंपल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिर्फ शायद थोड़ी वैल्यूज इन्होंने चेंज किया है एरिया और सेपरेशन का। सो इन दिस वे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।